हनुमान जी को आमतौर पर ब्रह्मचारी आजन्म अविवाहित माना जाता है, लेकिन कुछ लोक कथाओं और विशेष रूप से दक्षिण भारतीय परंपराओं में उनके विवाह से जुड़ी कथाएं मिलती हैं। इनमें से एक कथा के अनुसार हनुमान जी का विवाह सुवर्चला नामक देवी से हुआ था, जो सूर्य देव की पुत्री थी। हनुमान जी का विवाह एक अद्भुत कथा। बाल्यकाल में हनुमान जी की अद्भुत शक्तियाँ। हनुमान जी का जन्म वानरराज केसरी और अंजना देवी के पुत्र के रूप में हुआ था। वे भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार माने जाते हैं। जन्म से ही वे अपार शक्ति और चपलता के धनी थे। उनके बचपन की एक प्रसिद्ध कथा है कि उन्होंने सूर्य देव को एक बड़ा फल समझकर खाने के लिए छलांग लगा दी थी। इस घटना से प्रभावित होकर सूर्य देव ने उन्हें ज्ञान प्रदान करने का वचन दिया। हनुमान जी की विद्या प्राप्ति। हनुमान जी अपने गुरु सूर्य देव से समस्त वेद, शास्त्र और दिव्य विद्याओं की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। वे अत्यंत मेधावी शिष्य थे और उन्होंने अल्प समय में ही समस्त विद्याएं सीख लीं। जब गुरु दक्षिणा देने की बात आई, तब उन्होंने सूर्य देव से पूछा कि वे क्या सेवा कर सकते हैं। सूर्य देव ने कहा कि वे किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रखते, लेकिन यदि हनुमान जी उनकी पुत्री सुवर्चला से विवाह करें तो यह उनके लिए सौभाग्य की बात होगी। सुवर्चला कौन थीं? सुवर्चला सूर्य देव की मानस पुत्री थीं। वे एक अत्यंत तेजस्वी और विदुषी देवी थीं, जिन्हें अत्यधिक ज्ञान और शक्ति प्राप्त थी। लेकिन उन्हें यह वरदान था कि वे केवल उस व्यक्ति से विवाह करेंगी जो अपार बलशाली, बुद्धिमान और सन्यासी होते हुए भी गृहस्थ धर्म का पालन करने में सक्षम हो। इस कारण से कोई भी उन्हें योग्य वर के रूप में प्राप्त नहीं कर सका था। हनुमान जी का धर्म संकट। जब सूर्य देव ने हनुमान जी को विवाह का प्रस्ताव दिया तो वे चिंतित हो गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का संकल्प लिया था। उन्होंने सूर्य देव से कहा कि वे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं और विवाह नहीं कर सकते। तब सूर्य देव ने उन्हें समझाया कि यह विवाह केवल एक आध्यात्मिक प्रक्रिया होगी और गृहस्थ जीवन के बंधन में पड़े बिना वे अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। विवाह की दिव्य विधि। सूर्य देव की आज्ञा का पालन करते हुए हनुमान जी ने सुवर्चला से विवाह किया। यह विवाह सामान्य विवाहों की तरह नहीं था, बल्कि यह एक आध्यात्मिक और दिव्य योग था। विवाह के तुरंत बाद सुवर्चला तपस्या में लीन हो गईं और हनुमान जी ने पुनः अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन शुरू किया। हनुमान जी का ब्रह्मचर्य और कर्तव्य। हनुमान जी का ये विवाह उनकी आध्यात्मिक यात्रा का एक भाग था। वे आजीवन भगवान राम की सेवा में समर्पित रहे और अपना संपूर्ण जीवन भक्तों के कल्याण में लगा दिया। इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि विवाह केवल सांसारिक बंधन नहीं होता, बल्कि यह एक दैवीय और आध्यात्मिक कर्तव्य भी हो सकता है। इस कथा का आध्यात्मिक संदेश। हनुमान जी और सुवर्चला के विवाह की यह कथा दर्शाती है कि विवाह केवल भौतिक संबंध नहीं होता, बल्कि यह एक आध्यात्मिक और दायित्वपूर्ण संबंध भी हो सकता है। हनुमान जी के ब्रह्मचर्य का पालन और सुवर्चला का तपस्या में लीन होना दर्शाता है कि सच्चा प्रेम और कर्तव्य सांसारिक इच्छाओं से परे होता है। इस कथा को दक्षिण भारत में अधिक प्रचलित माना जाता है, जबकि उत्तर भारत की परंपराओं में हनुमान जी को पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी माना गया है। चाहे कोई भी मान्यता हो, हनुमान जी का जीवन भक्ति, सेवा, ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो लाते रहते हैं, ताकि आपको सही और उपयोगी जानकारी मिल सके। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें, ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको धार्मिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और सामाजिक विषयों पर प्रामाणिक और उपयोगी जानकारी प्रदान करें। इसी तरह हम आगे भी नए और रोचक विषयों पर वीडियो बनाते रहेंगे। आपके प्रश्न, सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी इस जानकारीपूर्ण यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे आने वाले हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। आपका समर्थन और प्यार हमें प्रेरित करता है कि हम और भी बेहतर और ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।